नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स दी जाती है, इसलिए लगातार आप बन रहे हमारे साथ। फाइनली नए या फिर बाहर हो चुके अस्थि शिक्षकों के लिए एक नया आदेश देखने को मिल चुका है और फाइनली ऑप्शन भी दिए जा चुके हैं पोर्टल में। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने वीडियो दे रखा है कि किस प्रकार से आप चॉइस फिलिंग या अन्य कार्य कर सकते हैं पोर्टल के माध्यम से। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम लगातार आपके लिए वीडियो देते रहेंगे। दोस्तों, यहां पर जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश की ओर से 4/9/2024 यानी आज ही की स्थिति में एक महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी कर दिए गए हैं। शैक्षिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों हेतु शाला विकल्प चयन हेतु यहाँ पर संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इस पर बताया गया है कि 24-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है। और यहाँ पर बताया गया है कि जिनके पास भी सत्यापित स्कोर कार्ड एवं ई-KYC आप सभी के गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर है, वे आवेदन कर पाएंगे। और इसके लिए आपको स्वयं की लॉगिन का प्रयोग करते हुए यानी स्वयं के लॉगिन व पासवर्ड के साथ शाला आवंटन के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि आपके सामने एक सबसे नीचे चॉइस फिलिंग का पॉपअप दिखाई देगा, जिसके लिए हम वीडियो दे चुके हैं। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट किया जाना है, यानी आपको अपना फोटो जो कि 300 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए उसे अपलोड किया जाना होगा। इसके बाद आपको आपकी वैकेंसियां आपके स्कोर कार्ड पर दर्ज पैनलों के अकॉर्डिंग दिखाई देगी और उसी दर्ज पैनलों के अकॉर्डिंग आप अपनी रिक्तियां देख पाएंगे कि कहाँ किन स्कूलों में कितनी रिक्तियां हैं और कहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग किया जाना है। लगातार आप सभी के प्रश्न देखने को मिल रहे थे कि आखिरकार कितने रिक्तियों में आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, तो यहाँ पर जितनी भी रिक्तियां हैं उन सभी में आप चॉइस फिलिंग का कार्य कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पर बताया गया है कि आप रिक्त कोड एवं रिक्तियों की संख्या यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी और इसी के आधार पर आप अपने जिले बार, ब्लॉक बार एवं पैनल बार आपको रिक्तियों के क्रम पर चॉइस फिलिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया जाना है। कहना यह है कि यहाँ पर रिक्त कोड को जैसे ही आप दर्ज करेंगे तो आपके सामने पाएंगे कि संबंधित रिक्तियों के पैनल की जानकारी आपके सामने खुल जाएंगी और वहां से आप निर्धारित कर पाएंगे कि आप किन शालाओं में यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर पा रहे हैं। और यहाँ पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, आप कितनी भी यहाँ पर वैकेंसियों को सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करने के उपरांत अगर जानकारी में त्रुटि होने पर त्रुटिपूर्ण शाला के विकल्प को डिलीट कर सकेंगे, यानी अगर आप चाहें तो चॉइस फिलिंग करने के उपरांत उसे हटाने या डिलीट करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। साथ ही में शाला विकल्प चयन की जानकारी लॉक करने के उपरांत आप उस पर किसी प्रकार के कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान रहे कि लॉक करने के पहले चॉइस फिलिंग को एक बार अच्छे से प्रिंट करके देख लें कि क्या कुछ गलतियां तो नहीं किए हैं। साथ ही में शाला विकल्प चयन की कार्यवाही सावधानी पूर्वक किया जाना बताया गया है। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि एक से अधिक पैनल में स्कोर कार्ड है तो वह समस्त पैनल में शाला विकल्प चयन कर सकेंगे, यानी अगर आपका स्कोर कार्ड साइंस व मैथ सब्जेक्ट से है तो यहाँ पर साइंस में भी और मैथ में भी आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। साथ ही में यहाँ पर बताया गया है कि SS1, SS2, SS3 तीनों का यहाँ पर पैनल दिखाई देने वाला है। और यहाँ पर बताया गया है कि जिस स्कूलों को प्राथमिकता देना चाह रहे हैं, यानी आप चॉइस फिलिंग के तहत, तो उसी क्रम में शाला विकल्प का चयन किया जाना है। यानी अगर आप 1 से 10 स्कूलें ले रहे हैं तो पहले नंबर पर आप सभी को ऐसी स्कूलें सेलेक्ट किया जाना है जिस पर आपको सबसे पहले स्कूल चॉइस फिलिंग में सेलेक्ट हो पाए। इस प्रकार से आप प्राथमिकता के तौर पर पहले स्कूल चॉइस फिलिंग करें। साथ ही में पैनल के साथ रिक्तियों का क्रम आवेदक को निर्धारित करना होगा, यानी आप अपने से निर्धारित कर पाएंगे कि पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम में कौन से यहाँ पर स्कूलों को रखा जाना है। और अपने मेरिट क्रम पर यहाँ पर आप सभी को स्कूलें आवंटित की जानी है। आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन की जानकारी दर्ज करने के उपरांत यहाँ पर सबमिट एंड लॉक पर
क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉक कर देंगे तो किसी प्रकार के कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। साथ ही में कुछ सामान्य निर्देश है जो दिए गए हैं। इस पर बताया गया है कि किसी एक पैनल में विद्यालय आवंटन होने पर आप दूसरे विद्यालय में आवंटन नहीं ले पाएंगे। कहना यह है कि जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं वह चॉइस फिलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो नए या फिर बाहर हो चुके अतिथि शिक्षक हैं, किसी एक पैनल में अगर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है तो दूसरे को आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। साथ ही में यह भी बताया गया है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार रिक्तियों को पृथक से कागज पर लिख लें ताकि किसी प्रकार की कोई गलतियां ना हो, और इसके उपरांत आप निर्धारित करें कि आपको कौन सी शाला आवंटित किया जाना है। साथ ही में यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो रिक्तियां हैं पूरी तरह से परिवर्तनशील हैं। इस पर नवीन शिक्षक की पदस्थापना, उच्च पद प्रभार या स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति या अन्य कारणों से जो भी स्थितियां बनेगी तो इस पर आप सभी को रखे जाने की बाध्यता नहीं होगी और इस पर आप कोई क्लेम दर्ज नहीं कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि नियमित शिक्षक के आ जाने के उपरांत आपकी सेवाएं स्वतः ही निरस्त की जा सकेंगी। साथ ही में विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के समय पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त के विरुद्ध ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट शाला प्रभारी को पोर्टल के माध्यम से की जानी है। यानी यहाँ पर विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के समय, यानी जब आप विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पर रिक्तियों के विरुद्ध ज्वाइनिंग की जो रिक्वेस्ट है वह शाला प्रभारी को यहाँ पर सत्यापित की जानी है, जिस प्रकार से किया जाता था। इसके उपरांत यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आप गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर जो शाला विकल्प चयन है यानी चॉइस फिलिंग है वह 4/9/2024 से 9/9/2024 तक कर पाएंगे। साथ में आपको शाला जो आवंटित है वह 10/9/2024 को की जाएगी। यानी आप जो भी स्कूलें सेलेक्ट करेंगे और आपको कौन सी स्कूलें आवंटित हो रही हैं वह 10/9/2024 की स्थिति में आपको पता चलने जा रहा है। साथ ही में आवंटित विद्यालय में उपस्थिति 11/9/2024 से प्रारंभ किया जाना है। यानी 11 तारीख से आप सभी अपने स्कूलों में सेवाएं देने लगेंगे। साथ ही में शाला प्रभारी गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर ज्वाइन किए गए अतिथि शिक्षकों को सत्यापित करेंगे 11/9/24 से 14/9/24 तक। तो कुछ इसी प्रकार की स्थितियां हैं जो बताई गई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स व सटीक अपडेट्स दी जाती है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर आपको कोई समस्या है या फिर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली वीडियो किस पर अपना महत्वपूर्ण निश्चित तौर पर सुझाव दें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।